ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -2√6/5, यदि साइन एक्स का वैल्यू -2√6/5 हो एंड एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3 और एक्स जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 3 में स्थित हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस एक्स एंड कॉट एक्स। तो कॉस एक्स और कॉट एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3, ये दिया हुआ है एक्स क्वाड्रेंट 3 में स्थित है, यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। रिवॉल्विंग रे यहाँ से घूमना स्टार्ट करती है वो एक्स से और एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते यहाँ अगर आ गई, ये रिवॉल्विंग रे है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई, तो यही जो एक्स एंगल बना ये थर्ड क्वाड्रेंट में बना, तो ये एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, उससे ये बड़ा एंगल बन गया 180 डिग्री से बड़ा, और यहाँ तक आ जाए तो 270 डिग्री हो जाता है। तो एक्स एंगल 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच बना। रेडियन में कह सकते हैं कि पाई और 3π/2 के बीच बन रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख चुके हैं कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा, तो वहीं लिखा गया कि देयरफॉर cos x लेस देन 0, cos x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, मतलब x के लिए cos निगेटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो उसमें x लग जाए तो cot x पॉजिटिव होगा, cot x ग्रेटर देन 0, मतलब cot x पॉजिटिव है। और ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर x होता है फार्मूला 1 - sin स्क्वायर x, और साइन एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, निगेटिव इसलिए दिया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है, इसलिए इसका निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन एक्स का वैल्यू -2√6/5 रख दिया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ बीच में स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है। ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट हट जाएगा तो 4 और 6 मल्टीप्लाई को 24, नीचे 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम हो गया 25, 1 में मल्टीप्लाई को 25, -24 उतर जाएगा, ये माइनस होकर 1/25। अब ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट होगा तो आगे दोनों साइन हो सकता है, प्लस भी माइनस भी, लेकिन देखते हुए कि cos x कैसा होगा तो यहाँ दिखाया गया है कि 0 से छोटा मतलब निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो इसलिए आगे माइनस साइन लगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो हो गया cos x का वैल्यू -1/5, cos x का वैल्यू निकल गया। इसके बाद cot x का वैल्यू निकालना है, तो cot x का फार्मूला होता है cos x/sin x, तो cos x का वैल्यू अभी अभी निकला -1/5 और sin x का वैल्यू दिया हुआ है -2√6/5, तो 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा और बच गया 1/2√6, तो ये अपने आप यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो यहीं cos x भी निकल गया, cot x भी निकल गया, यहीं दोनों आंसर हो गए। सेकेंड प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x -41π/4, तो cos x -41π/4 का मान ज्ञात करो। यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया हल, cos x -41π/4, तो ये रेडियन में दिया हुआ है एंगल, तो रेडियन को डिग्री में बदल लिया गया, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पाई रेडियन है। हाँ, पहले इससे पहले ये cos x माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो cos x माइनस थीटा होता है माइनस cos x थीटा साइन की तरह, साइन जैसे साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो cos x माइनस थीटा भी माइनस cos x थीटा होगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा cos x होता है। इसके बाद यहाँ पर ये रेडियन जो है इसको डिग्री में बदल दिया, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो पाई रेडियन के बदले यहाँ 180 डिग्री लिख सकते हैं, और ये 4 से कट जाएगा 180 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, तो 45 यहाँ लिखा गया, 41 × 45 डिग्री बच गया। अब 41 और 45 यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 1845 डिग्री हो गया। अब इसमें 360 से डिवाइड करने पर आता है कोसेंट 5 आता है, रिमाइंडर 45, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 5 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इतना को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये फार्मूला पर आ गया, 5 यहाँ इंटीजर है
तो इंटीजर को n से डिनोट अगर किया जाए तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो इसका फॉर्मूला साइन की तरह होगा, तो जैसे साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा होता है साइन थीटा, उसी तरह कॉसेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक थीटा होगा। और थीटा की जगह 45 डिग्री है तो कॉसेक 45 डिग्री हो गया, और ये माइनस उतरते जा रहा है और माइनस उतर गया, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू साइन 45 का उल्टा हो जाएगा, 1/√2 को पलट देंगे तो √2 हो गया। इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया -√2, यही आंसर हो गया। सेकंड मेथड से भी इसको बना सकते हैं, बिना डिग्री में बदले हुए भी बना सकते हैं। यहाँ रेडियन को डिग्री में बदला गया था, बिना डिग्री में बदले बनाया गया। कॉसेक -41 π/4 वहीं लिखा गया जो क्वेश्चन है, और इसको लिख सकते हैं तोड़कर -10 π -π/4, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 4 एलसीएम होगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई होकर -40 π और -π मिलकर हो जाएगा -41 π, ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब इसको लिखा जा सकता है -5 × 2π, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, इसको उतार दिया तो -5 भी इंटीजर है, ये n हो गया, और ये 2π हो गया 360 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई होकर 360 डिग्री, तो ये भी वहीं हो गया n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, साइन की तरह, जैसे साइन भी होता है n इंटू 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो उसी का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पर है π/4, और π/4 पाई 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, तो माइनस उतर गया, इसका वैल्यू आ गया -√2, बिना इसको डिग्री में बदले हुए बन गया। थर्ड प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक -1470 डिग्री। तो सेक -1470 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन है सेक -1470 डिग्री को लिख सकते हैं, ये सेक माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा की जगह इतना उतार दिया। कॉस की तरह होता है, कॉस का ही उल्टा सेक होता है, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। इसके बाद 1470 में अगर 360 से डिवाइड किया जाए तो कोसेंट 4 आता है, रिमाइंडर 30 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 360 + 30, तो 4 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके 30 डिग्री ऐड कर दें तो इतना आ जाएगा। तो ये फिर फार्मूला पर आ गया, ये 30 डिग्री का ही को टर्मिनल एंगल है, और वहीं ये 4 इंटीजर है, n × 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो सेक n × 360 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा होता है, कॉस की तरह, कॉस n × 360 डिग्री प्लस थीटा जैसे कॉस थीटा होता है, उसी तरह सेक n × 360 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा होता है। तो थीटा की जगह 30 डिग्री हो गया, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस का उल्टा 2/√3, तो यही इसका आंसर हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम है प्रूव दैट 4 sin π/6 × sin² π/3 + 3 cos π/3 × tan π/4 + cosec² π/2 = 4। तो ये प्रूव करना है, तो इसका यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, LHS लेकर चला गया, LHS में है 4 sin π/6 × sin² π/3 + 3 cos π/3 × tan π/4, अब प्लस यहाँ है cosec² π/2। तो ये सब जो एंगल दिए हुए हैं रेडियन में दिया हुआ है, और पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करने पर 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा, ये डिग्री में 30 डिग्री हो जाएगा, 4 उतर गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाई की जगह 180 डिग्री अगर लिखा जाए तो 3 से डिवाइड करने पर 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, ये 3 उतर गया। यहाँ भी π/3 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पाई की जगह 180 डिग्री लिखें,
4 से डिवाइड करें उसमें तो 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 यहाँ लिखा गया, और ये प्लस यहाँ लिखा गया, और ये पाई की जगह 180 डिग्री, उसमें 2 से डिवाइड करने पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर ये 2 से कट गया 4, यहाँ 2 हो गया, और इनटू यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 से 4 कट गया 2 बार में, और ये मल्टीप्लाई होकर 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, नीचे 2, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3/2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ भी 3/2, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 2 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, यहाँ 3 उतर जाएगा, यहाँ भी 3, 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, ये सब ऐड होकर 8 हो गया, 8 में 2 से डिवाइड होकर 4 आ गया, और इस तरीके से RHS प्रूव हो गया। 5th प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई, मतलब सरल करो। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू टेन माइनस थीटा इंटू साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ व्यंजक ये है, तो इसको उतार दिया, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, नीचे है सेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू टेन माइनस थीटा इंटू साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला होता है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा के फॉर्म में है, n की जगह यहाँ 1 माना जाएगा, तो कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो गया इसका फार्मूला। इसका डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, या तोड़कर भी इसको लिख सकते हैं, 270 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ब्रैकेट हटा दें तो 180 और 90 ऐड होकर हो जाएगा 270 डिग्री, और माइनस थीटा यहाँ उतर जाएगा, तो ये उतना हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि सेक 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, जैसे कॉस की तरह होता है, जैसे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये सेक 90 डिग्री प्लस थीटा होगा साइन का उल्टा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, टेन माइनस थीटा होता है फार्मूला माइनस टेन थीटा, और यहाँ भी 270 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस थीटा उधर गया, ब्रैकेट हटा दें तो ये दोनों ऐड होकर उतना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ भी ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो कट जाएगा, तो बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो है फार्मूला पर है टेन 180 डिग्री, ये पूरा को थीटा माना जाए तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा की जगह ये पूरा ब्रैकेट है तो टेन थीटा हो गया पूरा ब्रैकेट। इसके बाद ये तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कट ही गया, तो यहाँ बीच में स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर साइन 180 डिग्री, ये पूरा को थीटा माना जाए तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह ये कॉमन ब्रैकेट हो गया पूरा। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पर जो माइनस है वहीं आगे आ गया माइनस, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉट थीटा। इसके बाद यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन थीटा हो गया, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये माइनस जो है यहाँ आ गया, तो यहाँ देखते हैं कॉस थीटा यहाँ कट गया, और यहाँ माइनस उतर गया, फिर साइन थीटा उतर गया, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा होता है कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कट गया, और यहाँ भी नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो एक साइन थीटा यहाँ कट जाएगा। तो अब एक साइन थीटा यहाँ बचा हुआ है, तो ये यही साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो माइनस उतर गया, ये साइन थीटा ऊपर चला गया, और ये कॉस थीटा भी ऊपर जाकर कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।